हेलो एवरीवन, मैं आ गया हूँ बिल्कुल ही एक नए वीडियो के साथ। डेयर डेविल बॉर्न अगेन एपिसोड 6। जब एक शहर अंधेरे में डूबा हो, जब कानून खुद अंधा बन जाए, तब एक ही चेहरा उभरता है, डेयर डेविल। पर इस बार मैट मर्डॉक के लिए ये जंग सिर्फ गलियों की नहीं है, ये जंग है उसके विश्वास, उसकी पहचान और उसके अंदर के शैतान की। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के विथ वन एंड ओनली CS सिनेपिक पे। एपिसोड स्टार्ट होता है सी पोर्ट से, जहां विल्सन फिस्क उस पोर्ट को ठीक करने की बात कह रहे होते हैं। वहां मेंटेनेंस का काम चल रहा होता है। मेंटेनेंस करने के दौरान वहां पे एक वर्कर को डेड बॉडी मिलती है, जिसकी पूरे शरीर से खून का एक कतरा नहीं होता। काफ़ी बेरहमी से उसकी आंखें भी फोड़ दी गई थी। डेड बॉडी की कंडीशन देखकर लगता है कि उसको म्यूज ने ही मारा है। नेक्स्ट सीन में हम मैट को देखते हैं, जो अपने घर पर होता है, फॉगी की फोटो को हाथ में लेकर प्रे कर रहा होता है। उसी टाइम मैट की गर्लफ्रेंड डॉक्टर हेटर आती है और मैट के हालचाल पूछती है, क्योंकि मैट अभी रॉबरी से बचकर आया है और डॉक्टर हेटर को उसकी फिक्र हो रही थी। वहाँ मैट कहता है कि वो बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट विल्सन फिस्क को देखते हैं, जो अपने मेयर ऑफिस में होता है। वहीं एक वर्कर आता है एंड मेयर से बात करता है। वर्कर बताता है कि जिस पोर्ट पर वो सफाई कर रहा था, वहाँ की दीवारों पर बहुत बड़ी बड़ी पेंटिंग्स बनी है और उनमें कलर की जगह इंसानी खून से बनाया गया है। यानी कि किसी ने इंसानों को मार कर उनको खून निकाला और कलर में मिलाकर पेंट किया। ये बात सुनकर विल्सन शॉक हो जाता है कि कोई इंसान को मर्डर करके उनके खूनों से पेंटिंग कर रहा है। ये काफ़ी डरावना एंड खतरनाक है और ऐसा साइको इंसान खुलेआम घूम रहा है और ये सब करने वाला म्यूज है। और विल्सन फिस्क को ये पता चल जाता है और तुरंत एक्शन लेते हुए मीटिंग रखता है और बहुत सारे एक्सपर्ट्स एंड पुलिस कमिश्नर्स को बुलाता है और प्लान करते हैं कि किस तरह म्यूज को पकड़ा जाए ताकि ये सभी मर्डर्स रोकी जा सके। उसी टाइम मैट को देखते हैं अपने ऑफिस में और उसे मिलने व्हाइट टाइगर की भतीजी आती है और कहती है कि उनके अंकल मरने से पहले किसी खास मिशन पर काम कर रहे थे। असल में व्हाइट टाइगर ने नोटिस किया था कि काफ़ी लोग एक एक करके शहर से गायब हो रहे हैं और व्हाइट टाइगर वही ढूंढ रहा था कि कौन ऐसा कर रहा है, इन सब के पीछे कौन है। और जिस लोकेशन से ज़्यादातर लोग गायब हो रहे थे, वहाँ की लोकेशन भी मैट को बताती है और कहते हैं कि उसकी अंकल जिस मिशन को अधूरा रह गए थे, उसे अब वो पूरा करेगी और उस इंसान का पता लगाएगी कि कौन लोगों को गायब कर रहा है और इस मिशन को कंप्लीट करने के लिए मैट की हेल्प मांगती है। ये सुनकर मैट कहता है कि वह एक आम आदमी है, ब्लाइंड लॉयर है, वह उसकी कुछ भी मदद नहीं कर सकता। और ये भी कहता है कि तुम अभी से एक छोटे बच्चे हो जो कि स्कूल में पढ़ रही है और इसलिए उसे इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये जो पूरा काम है पुलिस वालों का है, तो ये काम पुलिस को ही करने दे। बट व्हाइट टाइगर के भतीजी कहती है कि उसको पुलिस वालों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है और वो खुद ही ये मिशन कंप्लीट करेगी और ऐसा बोलकर वहाँ से निकल जाती। नेक्स्ट सीन में देखते हैं मेयर को पता लगता है कि म्यूज ने 2 और लोगों को गायब कर दिया है और उनकी भी बॉडी से खून निकाल कर उनका मर्डर करके उनकी बॉडी को रास्ते पर फेंक दिया है। ये सब देख शहर में पूरा डर का माहौल बन जाता है और इसको ख़त्म करने की मेयर विल्सन फिस्क एक टास्क फोर्स बनाता है और इस टास्क फोर्स में उन पुलिस वालों को लाया गया है जो बहुत एग्रेसिव, ब्रूटल और बहुत काबिल हैं, क्योंकि फिस्क को लगता है कि ऐसे पुलिस वाले ही केस को सॉल्व करेंगे। और टास्क फोर्स बनाकर उनको कहते हैं कि उन सबको वो साइको को ढूंढ कर पकड़ना है और फिर सभी उसी काम पे लग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम व्हाइट टाइगर की भतीजी को देखते हैं, जो खुद अकेले उस किलर को ढूंढने निकल जाती है और ढूंढते ढूंढते म्यूज़ के अड्डे के पास पहुंच जाती है और म्यूज़ उसे पकड़ लेता है और उसे बेहोश करके ले जाता है और व्हाइट टाइगर की भतीजी की बॉडी से खून निकालने लगता है। वहीं मैट के पास कॉल आता है कि व्हाइट टाइगर की भतीजी सुबह से गायब है और वो कहीं मिल नहीं रही है। मैट समझ जाता है कि म्यूज़ ने व्हाइट टाइगर की भतीजी को भी पकड़ लिया है। मैट डेयरडेविल ड्रेस पहनकर जल्दी से पहुंच जाता है उस लोकेशन पर जिसका जिक्र एक्टर की भतीजी ने किया था। उस टाइम हम विल्सन को भी देखते हैं, जो एडम से मिलने जाता है और लॉकअप खोलता है। उसे एक
कुल्हाड़ी देता है और कहता है कि उसे एक मौका दे रहा है यहाँ से भागने का, और कुल्हाड़ी का इस्तेमाल करके ये यहाँ से जा सकता है। एडम जल्दी से कुल्हाड़ी उठाता है और विल्सन फिस्क पर अटैक कर देता है, बट क्योंकि विल्सन बहुत स्ट्रांग है तो वो एडम को बहुत कूटता है और मार देता है और उसके लाश के बगल में बैठकर सुकून की सांस लेता है। उसी टाइम हम डेयरडेविल को देखते हैं जो म्यूज़ के अड्डे पर पहुंच चुका होता है और म्यूज़ से फाइट स्टार्ट हो जाती है। वहीं फाइट के दौरान डेयरडेविल देखता है कि वाइट टाइगर की भतीजी की बॉडी से ब्लड निकाला जा रहा है पाइप की मदद से। मैट जल्दी से म्यूज़ को बेहोश कर देता है और हेक्टर की भतीजी की बॉडी से पाइप निकालता है और उसे होश में लाने की कोशिश करता है। और जैसे ही होश में आती है वो डेयरडेविल को देखते ही पूछती है कि क्या वो वापस आ गया है, और इस पर डेयरडेविल कहता है कि हाँ वो वापस आ गया है। और ये एपिसोड यही ख़त्म हो जाता है। तो कैसा लगा ये एपिसोड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं ऐसे ही शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।